किसान के लिए ये वरदान साबित हो सकती है। वो ओपनर ऐसा है कि नहीं बिजली की ज़रूरत रहेगी, नहीं सोलर की ज़रूरत रहेगी, उसको 2 गुना इनकम होगी नहीं, ये ज़रूर हमारा वादा रहता है। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और अगर आपके पास 2 से 3 एकड़ तक की आपके पास ज़मीन है और आप खेतीबाड़ी करते हो, तो आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनरी दिखाएंगे कि आपके खेत में जो भी चीज़ें आप उगाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, तुअर दाल हो गया, आपके खेत में जो भी आप फसल उगाते हैं, तो उनका किस तरीके से दाम बढ़ सकता है। तो दोस्तों, उसी के लिए आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर जो किसान है वो उसी तरीके से वो एक छोटी सी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनरी का उपयोग करके उसके खेत में जो फसल होती है उसका अच्छे से अच्छा कैसे दाम आए, उसका हम डिटेल में हम जानेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो ये मशीनरी आपको दिख रही है, छोटी सी मशीनरी है, लेकिन ये खेती के लिए, किसान के लिए ये वरदान साबित हो सकती है। आज हम जानेंगे तो ये जो मशीनरी है किस तरीके से काम करती है, वो हम जानने के लिए आज आपके पास आए हैं। ये हमारी जो मशीन है ना, हाँ जी। एकदम बिल्कुल छोटे से छोटे किसान लोग होगा ना, हाँ जी। उसके लिए ये वरदानदायक है। अच्छा। क्या कि वो उसके अंदर आप खेत में फसल उगाते हाँ हैं। जी। अब मान लो किसी को छाना तैयार हुआ हाँ है जी। और खाली 1 एकड़ का है, हाँ जी। तो उसको क्या करेंगे, उसके पास ओपनर वाला ट्रैक्टर वाला बोलाएंगे तो उसके पास आते नहीं नहीं है, आता, तो बिल्कुल। उसको फालतू टाइम पे पड़ा रहता है। और कभी भी ऐसा हुआ कि तुवेर करने का, तो तुवेर में भी ऐसा है कि कोई लोग फार्मर के ट्रैक्टर लेके नहीं आते, तो उसके माल पड़ा रहता है। तो इसलिए हमने क्या सोचा है कि भाई छोटे से छोटा हमारा भारत देश के अंदर आज क्या है कि 70% किसान लोग हैं। हाँ जी। तो 70% किसान लोग को ये कि इनकम, उसकी आमदनी कैसे हो सकेंगी कि उसके खेत के अंदर आज मान लो 5-3-4 एकड़ जगह है, हर जगह पे 1 एकड़ के अंदर चना है, 1 एकड़ में तुअर है, 1 एकड़ में वटाना है, तो सब चीज़ को पका के कंप्लीट करके रॉ मटेरियल फिनिश गुड करके मार्केट में बेचने का, उसको अच्छा दाम भी लेने का, अच्छा रेट भी लेने का, बिल्कुल, तो उसको रहता नहीं है। इसलिए हमने एक छोटा सा मशीन बनाया है, ओपनर है। तो ये काम कैसे करता है? ये आपने छोटा सा मशीन तो बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसान को कुछ हेल्प कर पाएगा। अब ये थोड़ा इसका मुझे डिटेल में ये समझे कि किस तरीके से काम करता ये वाला चना है, तो उसके अंदर आपको तैयार करने का तो क्या है, आपको ओपनर वाले का, ट्रैक्टर वाले को बोला कि थ्रेशर में से निकालना है। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी क्या रहता है कि आज 1 एकड़ के 2 एकड़ आपके पास खेत है, हाँ। तो कोई लोग आएगा नहीं नहीं आएगा, आएगा, तो उसका बिल्कुल। वेट करना पड़ेगा। इसलिए क्या और करा उसमें कि टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। टाइम ज़्यादा लग जाता है, बिल्कुल उसलिए क्या बिल्कुल। करा कि ये वाला एक छोटा सा ओपनर बना दिया है कि आज वो ओपनर ऐसा है कि नहीं बिजली की ज़रूरत रहेगी, नहीं सोलर की ज़रूरत रहेगी, तो पेट्रोल ये से चलेगा। पेट्रोल से हाँ, तो चलेगा? पेट्रोल इंजन लगा दिया है। ये इंजन लगाया हाँ, आपने? इंजन लगा क्या दिया, बात है। तो हाँ पेट्रोल से आराम से चल पाएंगे। तो खेत के अंदर कोई भी जगह पे ऐसे आराम से उधर उधर लेके चलाने का तो चला पाएंगे। उसके अंदर से आपको ऐसा ही नहीं है तो चना है, जैसा टूवेर हुआ, वटाणा हुआ, मग है, अड़द है, कुछ भी उड़द होगा, तो सब कुछ फसल उसके अंदर, गेहूँ होगा तो गेहूँ कंप्लीट था के निकल जाएगा। उसके अंदर से ब्लोअर सिस्टम है, तो ब्लोअर सिस्टम में से सीधा निकल जाएगा। ये वाला ऐसा है कि वाड़ी पे कोई भी मजदूर लोग होगा कि कोई काम करने वाला होगा तो आराम से चला पाएंगे। चाहे ऐसा नहीं है कि कोई जेंट्स ही चला पाएंगे, जेंट्स तो भी चलाता है अच्छी तरह, लेकिन ये मशीन ऐसी चीज़ है कि आज ये सुना है तो उसके आराम से लेडीज़ भी चला पाएंगे। अच्छा। कि 15-20 साल का कोई लड़का होगा तो वो भी चला वो भी पाएंगे। चला पाएगा। हाँ, एक आदमी से चलने वाली चीज़ है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि 2-3 आदमी की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे एक सवाल ये हो रहा है कि हाँ जी। अभी इसको कहीं पे ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? ये अगर ले एक जाने आदमी के का लिए बोला ये तो? पूरा सिस्टम है, आगे 2 व्हील दे दिया है, अच्छा। आपको हिला के ऐसा तरफ, आज मान लो कि ऐसा छोटा छोटा करा है, हाँ। तो वो क्या करेंगे कि वहाँ जाके लगाने का है, तो फिर वहाँ से वहाँ माल उठा के लाने का, तो एक आदमी थक जाएगा। उसलिए क्या करा कि ओपनर ही वहाँ ले जाने का, ओपनर से ही सब कुछ हो जाएगा। जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे है पूरा खेत के अंदर घुमा के सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, माल तैयार हो जाएगा। फिर ये बात ऐसी है कि उसके अंदर माल तो हो गया, तो फिर उसको अंदर क्या करते हैं आप सब लोग, इसको क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, पवन होगा तब तक अरा भर के ऊंचा करके सब क्लीन करके सफाई करते हैं। हाँ। तो हमने क्या करा, उसके साथ एक क्लीनिंग मशीन बनाया है। अच्छा। ये वाला क्लीनिंग मशीन है। तो ये क्लीनिंग मशीन के अंदर हमने इसी अलग अलग प्रकार की जाली भी दिया है कि इतना प्रकार की जाली है, आपको गेहूँ, बाजरी, जुआर, मग, अड़द, तुअर कुछ भी होगा तो ये जाली से सब कुछ क्लीनिंग हो जाएगा। तो छोटा सा एक क्लीनिंग मशीन है, उसमें डाल देंगे, उसके अंदर ग्रेडिंग था कि 3 प्रकार का अलग अलग ग्रेडिंग हो जाएगा, तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो उसको सही सलामत सब कुछ माल तैयार हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं होगा। एक आदमी होगा तो आराम से चला पाएंगे, जो कुछ करने का सब कुछ आराम से बढ़िया से अच्छा, बढ़िया ये हो तो जाएगा। आपने चलाने की बात कही।
अभी सबसे ज़रूरी बात जो हमारे हर किसान लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो ये है कि आज किसान लोग दिन रात मेहनत करते हैं और 3-4 महीना ये सारी चीज़ें पकाते हैं, तो उनकी बहुत मेहनत लगती है और उसमें खेती में दवाई का खर्चा, फिर मजदूरी का खर्चा, फिर अगर ये इसको मार्केट में अगर बेचने जाएंगे तो उसको जो दाम मिलेगा उससे उसका खर्चे का आधा भी नहीं निकल पाता। तो इससे कुछ ऐसा होता है कि उनको किसान को कुछ मुनाफा होए। ये वाला पहला वाला स्टेप है। मुनाफा की बात करूंगा ना तो ये वाले पहले स्टेप से खाली मार्केट में बेचने जाएंगे तो आधा दाम ही मिलेगा, कभी उसको 2 गुना पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक अलग से बनाया है दाल मिल मशीन। अच्छा। हाँ, क्या जो चना हुआ है, तुअर हुआ है, मग है, अड़द है, कुछ भी 4-5 प्रकार का जितना दाल बनता है ना तो एक ही मशीन के अंदर दाल तैयार हो जाएगा। अच्छा। ये दाल तैयार करके अब मान लो ये आज मान लो मैं अब चने की बात करूंगा तो ये चना जो है उसको 40-45 रुपया रेट मिलता है, बहुत अच्छा होगा तो 50 रुपया रेट मिलेगा। तो मार्केट में बेचने 1 किलो का 50 रुपये, तो 20 किलो का 1000 रुपया होगा। बरोबर। तो दाल बना के जो बेचेंगे ना तो 90 रुपया, 100 रुपया, 150, 120 रुपया तक दाल मिलता का। है। वही चने का अगर 50 रुपये है तो उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके इस मशीनरी में सीधा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 90 से 100 रुपये हाँ, हो जाएगा। मेरी बात सुनो, आज फार्मर लोग हैं, अच्छे से अच्छी मेहनत करते हाँ, हैं, बिल्कुल। सब पकाते हैं, तो भी 2 दिन का 1 दिन का काम बाकी रख के उसका पैसा आधा लेते हैं। हाँ। जो उसको चना ये पकाया, काम तो 1-2 दिन का ही है। हाँ पकाया, कंप्लीट करा, सब कुछ करा और मार्केट में बेचने गया तो उसको 1000 रुपया मिला। मान लो वो 2 दिन अलग कम करके दाल बना के बेचेंगे ना तो सीधा 2000 रुपया हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा। हाँ, सीधा कोशिश डबल हो करके जाएगा। अगर उसका अच्छे प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो सीधा डबल हो जाएगा। हाँ, એટલે फार्मर के पास पैसा मिलने वाली चीज़ है लेकिन ऐसी छोटी छोटी मशीनरी नहीं लगते और आज के टाइम में ऐसी छोटी छोटी मशीन मिलती भी कम है, किसी को मिलता तो अच्छा चलता नहीं। इसलिए ऑटोमाइज कंपनी ने ऐसा सोचा है कि सब कुछ फार्मर के खेत में जो मटेरियल तैयार होता है ना तो उसको फिनिश गुड करके कंप्लीट करके उसकी 2 गुना इनकम कैसी होगी ना ये सब कुछ ऑटोमाइज कंपनी बनाती है। क्या बात है, मतलब कि किसान के खेत में जो भी चीजें उगती है, जो भी चीजें होती है, उन सारी चीजों के लिए आप मशीनरी बनाते हैं। सारी चीज़ बनाती है कि क्या उसको 2 गुना इनकम होगी ना ये जरूर हमारा लेकिन वादा अभी रहता है। अभी एक और सवाल मेरा रहता है कि अगर देखो आप सारी चीज़ों के लिए मशीनरी बनाते हो, हर एक चीज़ का जैसे गेहूं हो गया उसका प्रोसेसिंग करने का मशीनरी बनाते हो तो दाम तो आपका हाई होगा, छोटा किसान तो ले ही नहीं सकता। ये छोटा किसान के लिए ही है। अच्छा, ये छोटे किसान के लिए है। हाँ बिल्कुल, छोटा किसान के लिए ही है जिसके पास 100 बीघा 100 एकड़ बड़ी बड़ी जो खेत है उसके लिए तो बड़ी मशीनरी बड़ी मिलती है, मशीनरी वो तो ये ले तो लेते सालों हैं। से मिलती वो तो रहती ले है। लेते हैं, वो हाँ, तो लेकिन आज जो बात है ये छोटा किसान के लिए है, अच्छा। छोटा फार्मर के लिए है, क्योंकि आज किसान लोग खेत को भाड़े पे दे के वो सिटी में मजदूरी करने चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी खेत है उसमें मेहनत करो, उसमें ही सब कुछ साम दान दंड सब कुछ उसमें है ही, तो उसमें पैसा अच्छे से अच्छा मिलने वाली चीज़ है, लेकिन उसके पास मशीनरी नहीं है, इसलिए तो ये सोच करके ऑटोमाइज ने सब कुछ बनाया है। मुझे ये मशीन चालू करके देखना है। चलो मैं चालू करके आपको दिखा दिखा दीजिए दूंगा। एक ये तो पेट्रोल इंजन है, अच्छा। उसको कुछ पावर की ज़रूरत नहीं है, इधर से पेट्रोल इंजन से चालू हो जाएगा। ये वाला सीधा हम चालू करेंगे तो आराम से चिकन जी, ये मशीन का जो काम है बहुत ही लाजवाब, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो है ये तैयार हो चना गया है, हाँ। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, एकदम अच्छे से हो गया। बस इसको अभी क्लीनिंग करके इसकी दाल बनाने का ही काम करना है। बस क्लीनिंग करने के लिए क्लीनिंग हाँ, मशीन ये है। तो है ही। हाँ उसमें क्लीनिंग कर मैं ये अभी दिखाता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया, आपने ये चने का मशीन भी, ये भी बहुत बढ़िया है कि ये जो इसमें से अगर प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ से चना निकलेगा, चना निकल गया, फिर क्लीनिंग मशीन में क्लीनिंग होगा और फिर उसका दाल बनेगा, और जो वो पैकिंग करके बेचेगा तो उनको 2 से 3 गुना भाव मिलेगा ही मिलेगा, जरूर और मिलेगा, हर किसान समृद्ध होगा ही होगा। किसान समृद्ध तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी छोटी खेती करते हैं, जैसे 2 एकड़ 3 एकड़ या आपके पास ऐसी छोटी खेती है, तो उस छोटी खेतीबाड़ी को आप छोटी मत समझिए, इस तरीके की आप मशीनरी अपने खेत पे लगाइए
और आपकी जो फसल है उनका प्रोसेसिंग करके उसको अच्छे से अच्छे दाम पे 2 से 3 गुना दाम पे आप बेच के अच्छा सा मुनाफा कमाइए और आप अपनी इनकम है आप अपनी इनकम बढ़ाइए। और आपको इस तरीके की जो भी मशीनरी है इसका आपको लाइव डेमो देखना है या फिर अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, इस नंबर पे आप अभी कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।